Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in live lecture of ENV, as you know we had started chapter number 9, climbing high. So let's get started with the video lecture. So let's start with the page number 80, rock climbing, February 10, 1984. ये February 1984 का इंसिडेंट है. वी हैड टू क्लाइम 50 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज. हमको 15 किलोमीटर चढ़ना था टेकला विलेज तक पहुंचने के लिए. इट वॉज अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स. उसकी हाइट थी 1600 मीटर. अवर रक्सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड: फूड पैकेट, वाटर बॉटल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवल, सोप, विंड शीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, ग्राम चना एंड अदर स्नैक्स. हमको जो रक्सैक में रखना था हमने सारी चीजें रख ली थी. वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रोइंग इन द स्टेप फील्ड. और हमने ये भी देखा था कि रास्ते में जब हम जा रहे थे हमने ये देखे थे कि वेजिटेबल और फ्रूट्स है ना, जो रास्ते हम लोग चढ़ रहे थे वहां पे काफी जगह पे थे. वी सॉ कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन ए 19 मीटर हाई फ्लैट रॉक विद पैग्स एंड रोप्स. और हमने देखा जो राम सिंह थे वो खड़े थे 90 मीटर की हाइट पे. जो एक पत्थर था वो एकदम फ्लैट था, वहां पे वो पैग्स और रोप्स को लेके खड़े थे. We had been told first to observe the rock carefully and to identify hold places where we can put our hands and feet. Today I was not going to back out. I stood first in the line. Our instructor tied. ठीक है, जैसे कि मेरे को पहले दिन से कहा गया था कि आपको रॉक को ऑब्जर्व करना है अच्छे से, फिर उसको आइडेंटिफाई करना है और काफी जगह पे आपको रुक के वो सारी चीजों को अच्छे से हाथ लगा के और वो सारी चीजों को आपको ढंग से आपको चलना है. ठीक है, टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट. और मेरे को यहाँ से बाहर निकलना नहीं है, मुझे बैकआउट होना नहीं है. मेरे को सबसे पहले खड़ा रहना है लाइन में, मुझे पीछे की तरफ खड़ा नहीं रहना, ना मुझे निकलना है, मुझे पहले ही खड़ा रहना है. हमारे इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक रोप के साइड में टाई कर दिया, अराउंड हिज वेस्ट, मेरे कमर पे बांध दिया. ही पुट द स्लिंग, उसने स्लिंग भी रख दिया. एंड हेल्ड द थिक रोप, और वो जो थिक रोप था मैंने उसको ठंग से पकड़ लिया, विच वॉज हैंगिंग, जो लटक रहा था. ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज ही वॉज रनिंग अप. वो क्लाइंब करने लगे जबकि वो दौड़ भी रहे थे. जब वो की दौड़ रहे थे वो क्लाइंब करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग, मैंने भी मेरा स्लिंग चढ़ा लिया. बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप, जब भी मैंने एक स्टेप जब मैं चढ़ी ना तो मैं स्लिप हो गई. आई स्लिप्ड एंड देयर वॉज आई वॉज स्विमिंग फ्रॉम द रोप. और उसी टाइम पे जो रोप थी वहां से मैं लटकने लग गई. कीप योर बॉडी एट एंगल ऑफ 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग. आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बैंड. ठीक है, मैंने ये सुना कि आपकी जो क्लाइंबिंग करते टाइम पे आपका जो बॉडी है वो 90 डिग्री पे रखो और आपकी पूरी जो बैक है उसको स्ट्रेट रखो, बैंड होने मत दो. कीपिंग दिस इन माइंड, ये दिमाग में सोचते हुए, आई एक्सपीरियंस द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप अगेन. व्हाइल coming down we had to use the rope in a special way called rappelling. I did this same with the fearlessness. ठीक है, और यही चीजें मैंने वापस से करी जब मैं नीचे की तरफ उतर रही थी, तो इसी तरीके से मैंने ये किया था बिना डरे. ठीक है, तो स्टूडेंट रैपलिंग क्या होता है? रैपलिंग का मतलब होता है जब आप क्लाइंब कर लेते हो, जब आप चढ़ लेते हो रॉक पे, तो वहाँ पे एक रोप होती है स्पेशल, एक है ना नीचे आने तक की एक रोप होती है, वहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई होती है जो स्पेशल वे में आपको नीचे तक लेकर आते हैं, उसको हम रैपलिंग बोलते हैं. ठीक है, टेल हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री, क्या आपने पेड़ पे चढ़ाई की है? यस, हमने काफी बार की होगी. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने काफी बार की होगी पेड़ पे चढ़ाई. तो आपको क्या फील हुआ है? और आपने कभी क्लाइंबिंग कोई भी वॉल को आपने वॉल पे चढ़ाई की है? तो नहीं, हमने अभी तक वॉल पे तो कोई चढ़ा नहीं होगा. ठीक है, वॉल पे कोई भी चढ़ा नहीं होगा. तो आपको इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बताने. फनी इंसिडेंट, अब एक फनी इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं. इट वॉज इवनिंग, शाम की बात है. कोंडोम्बी वॉज फीलिंग हंग्री. यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, वहाँ पे पर्सन है, उसका नाम कोंडोम्बी है. वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट. और ये जो बात है वो 14 फरवरी 1984 की है. हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं. शी जम्प्ड, कोंडोम्बी एक लड़की है, ठीक है, वो शी जम्प्ड ओवर अ फेंस, वो ऊपर से फेंस के ऊपर से कूदती है और कहाँ चली जाती, और वहाँ पे खेत में चली जाती है. शी क्विकली प्लग्ड 2 बिग कुकुम्बर, और वहां से वो 2 कुकुम्बर तोड़कर लेकर आती है. सडनली अ वुमन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड ग्रैब्ड हर बाय द बैग. और पीछे से एक औरत आती है और पीछे से उसका बैग पकड़ लेती है. She started saying something to कोंडम्बी in her own language. और कोंडम्बी को वो एक अपनी ही भाषा में बोलती है. We could not understand what she was trying to say. हम समझ नहीं पाते कि उसको क्या बोलती. कोंडम्बी was trying to explain her in Mizo. और जो कोंडम्बी है वो उसको मिजो में समझाती है, उसकी मिजो भाषा होती है उसमें समझाती है. ओके, लैंग्वेज विच वी कुड नॉट अंडरस्टैंड
आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी, मैंने उसको हिंदी में समझाने की कोशिश की, बट द वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड नाइदर ऑफ द टू लैंग्वेज, वो दोनों ही लैंग्वेज नहीं समझ पा रही। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी वर सॉरी, मैंने लास्ट में क्या किया, मैंने मेरे दोनों हाथ जोड़ लिए और उसको सॉरी बोला। बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार हेड, और उसी टाइम पे हमारा जो ग्रुप है वो काफी दूर तक चला गया था। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, पूरी अंधेरा हो गया था। आई थॉट वी हैड लॉस्ट अवर वे, नाउ वी वर रियली स्कैर्ड एंड वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आवर टॉर्चेस। I started sweating even though it was cold. I tightly held Kondambi hand. I called out loudly, "Where you are all? Can you hear me?" My voice echoed in the mountain. We both started to whistle loudly and flashed our torches. Probably the group has noticed that we were missing. We heard some whistle at a distance and understood the signal. We held each other hand tightly and waited. Kondambi felt that we should keep on talking. Should we start? She started singing a song loudly in Mizo language. After some time we saw the group members coming towards. At last we were with the same group again. ठीक है, बहुत रात हो चुकी होती है तो उनको लगता है कि हम हमारा रास्ता भटक गए। ठीक है, उनको बहुत डर भी लग रहा होता है कि हम कुछ भी, हमारे टॉर्च के साथ में भी हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे को पसीने आना शुरू हो जाते, ठंडी में भी पसीने आ रहे हैं। फिर कोडम्बी का हाथ में तुरंत पकड़ लेती हूँ और उसको जोर से चिल्लाती हूँ, जोर से बोलती हूँ, कहाँ हो आप लोग सब, क्या आप मुझे सुन सकते हो? मेरी जो वॉइस है ना वो इको के साथ पूरे माउंटेन में गूंज रही है। और लोग जो है ना उन्होंने, हम लोगों ने विसल सीटी बजाना भी चालू कर दिया और टॉर्च के साथ में हम फ्लैश भी कर रहे हैं। ठीक है, और तभी टाइम पे जो ग्रुप होता है ना वो हमको पता चल जाता है उनको कि कोई मिसिंग है हमारे ग्रुप में से, और वो हमारी सीटी की आवाज है ना काफी दूर तक सुन रहे थे। ठीक है, और हमारे सिग्नल को समझ रहे हैं कि कोई हमको कुछ बोलना चाह रहा है। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकदम खड़े हैं और कोडम्बी बोल रही है कि हम धीरे धीरे चलते रहते, और हमने थोड़ा थोड़ा गाना भी स्टार्ट कर दिया। कोडम्बी ने थोड़ा थोड़ा मिजो लैंग्वेज में गाना स्टार्ट कर दिया, और कुछ टाइम के बाद वो ग्रुप मेंबर ने हमको हमारी तरफ आ गए, उन्होंने हमको ढूंढ लिया और हम लोग फिर से उनके साथ में हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जो हम नहीं करने वाले, वो इसी के अकॉर्डिंग है। अब स्पेशल गेस्ट आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट, और कुछ ही डिनर के बाद में हम एक स्पेशल गेस्ट से मिले। कौन है वो? बचेंद्री पाल। शी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड, वो अभी ही सिलेक्ट हुई है एज अ पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वो सिलेक्ट हो चुके थे माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए। शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, और वो किसका आशीर्वाद लेने आए थे? वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का आशीर्वाद लेने आए थे। इट वॉज हैप्पी इवनिंग, और वो जो इवनिंग है वो काफी अच्छी है। वी वर ऑल सिंगिंग, हम सब गाना गा रहे हैं। बचेंद्री ऑल्सो ज्वाइंड अस इन द सिंगिंग एंड डांसिंग, बचेंद्री ने भी हमें ज्वाइन किया डांसिंग और सिंगिंग में, और हम पहाड़ी का फेमस गाना गा रहे थे, बेडू पाको बारो मासो काफल पाको चैता मेरी छैला, ये गाना गा रहे थे। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट वुमन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री। उस टाइम पे हमको कोई पता नहीं था जो बचेंद्री बनने वाली है, पहली वुमन बनने वाली है जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और एक हिस्ट्री क्रिएट की थी। ठीक है, तो हमने देखो इंग्लिश 1 में किया था बचेंद्री पाल के ऊपर। ठीक है, कैंप इन द स्नो 18 फरवरी 1984 की बात है। हमने हमारे जो कैंप है वहां पे स्नो है। ठीक है, हमने स्नो में कैंप बनाया। वी वर स्टैंडिंग एट द हाइट ऑफ 2134 मीटर्स। हम कहाँ पे खड़े हैं? हम 2134 मीटर की हाइट पे खड़े। वी वेर टू स्पेंड द नाइट हियर, हमको पूरी रात यहाँ पे बितानी है। एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अब द टेंट, सब लोग बिजी है टेंट को बनाने में। वी यूज डबल लेयर प्लास्टिक शीट फॉर द टेंट एंड फॉर द ग्राउंड। वी पुट इन द बैग्स एंड बिगेन to put up as a tent. As we tied it from one side, the wind blew the tent from the other side. After quite a lot of pulling and tugging, we managed to get the tent up. Then we dug a pit around the tent. We were feeling very hungry. We collected some firewood, stones and other मटीरियल की स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, ए आएगा। मटीरियल टू मेक चूल्हा एंड कुक्ड सम फूड। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग टू क्लीन द कैंप साइट। सून वी गॉट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स। आई वाज नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट। वुड इट बी कंफर्टेबल? वुड आई नॉट फील कोल्ड? द बैग्स were filled with soft feathers which helped in keeping us warm. We were all very tired. Soon we fall asleep. ठीक है, और हम लोग इतने हाइट पे खड़े हैं। हमने डबल लेयर प्लास्टिक की शीट को उससे हमने टेंट बनाया है, और ग्राउंड पे भी वो बिछा दिया। हमने पैक्स के अंदर और हमने सारे टेंट में हमारे टेंट में सारा सामान हमने रखना स्टार्ट कर दिया। हमने पैक्स भी वहाँ पे लगा दिए थे। ठीक है, हुक्स लगा दिए थे। एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड, और हमने जब एक साइड से टाई किया तो एकदम तेजी से हवा आई और दूसरी साइड का जो टेंट था वो क्या हो गया?
उड़ गया। आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग, और काफी खींचने के बाद, टक करने के बाद हमने वो टेंट को बनाया। देन वी डग, और हमने क्या किया, हमने जो टेंट है ना वहां पे एक साइड में खड्डा किया। पिट मतलब किसी भी जमीन पे हमको खड्डा करना था, हमने खड्डा किया। वी वर फीलिंग हंग्री, हमें बहुत भूख लग रही है। हमने फटाफट से फायरवुड मतलब जो लकड़े थे जलाने के वो इकट्ठे किए, पत्थर इकट्ठे किए, और भी सामान इकट्ठा किया। फिर हमने चूल्हा जलाया, उसमें खूब थोड़ा खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद में हमने जो सारा कचरा था वो एक प्लास्टिक बैग में रख दिया जो कैंप के साइड में ही था, ठीक है। वहाँ पे सारा गंदा कचरा रख दिया, और थोड़ी देर में हमारे स्लीपिंग बैग्स हमने ले लिए थे, ठीक है। आई वॉज नॉट श्योर इफ आई वुड बी एबल टू स्लीप, मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं नहीं सो पाऊंगी, क्योंकि कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं था, मुझे ठंडी भी लग रही थी। पर जो हमारे बैग थे ना उसमें काफी सॉफ्ट इधर से भरा हुआ था, तो हमको उससे अच्छी ठंडक में हमने पूरी गर्मी महसूस हो रही थी, इसलिए हम लोग बहुत थके हुए थे और हम लोग सारे के सारे सो गए थे, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप, और दूसरे ही मॉर्निंग पे हम लोग उठे और हमने देखा कि पूरे जगह पे स्नो हो गया है। वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नोवी फ्लेक्स वेर जेंटली फॉलिंग, और उनके ऊपर से सब लोग स्नो पड़ रहा है। वाओ, इट वॉज सो ब्यूटीफुल, और ये इतना सुंदर लग रहा है। और पहाड़ों पे तो ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है। द प्लांट, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन, एवरीथिंग लुक व्हाइट, सारी की सारी चीजें व्हाइट दिखाई दे रही है। टुडे वी हैड टू क्लाइंब एट द हाइट ऑफ द 2700 मीटर। आज तो हमको कितना क्लाइंब करना है, 2700 मीटर क्लाइंब करना है। वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो, और हमको स्नो पे अच्छे से चलना है, क्योंकि वो काफी हमको प्रॉब्लम हो सकती है। हमने स्टिक ले ली, हमने क्या ले ली, हमारी स्टिक ले ली। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग, और इस टाइम पे हम काफी स्लिप हो रहे थे, इसलिए बहुत दिक्कत आई। येट बाय आफ्टरनून वी हैड रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन, और दोपहर के ही टाइम पे हम वहाँ पे जो स्नो का माउंटेन बना हुआ था वहां तक पहुंच गए। वी एंजॉयड थ्रोविंग स्नोबॉल्स एट वन अनदर एंड मेकिंग अ स्नो बिग स्नोमैन, और हमने काफी इंजॉय किया, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके, स्नो के बना के बॉल्स फेंके, और हमने स्नोमैन को भी बनाया। देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको। फिर लास्ट डे ऑफ द कैंप, अब हमारे कैंप का लास्ट डे है February 21, 1984, हमारे फरवरी का हमारे कैंप का लास्ट डे। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर, हम कैंप फायर के लिए तैयार है। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड ए प्रोग्राम, और अलग अलग ग्रुप ने एक एक प्रोग्राम रखा है। वी वर एंजॉइंग, हमें बहुत मजा आ रहा है। टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, हम लोग एक दूसरे को जोक्स सुना रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सून इट वॉज मिडनाइट, अब थोड़ी रात होने जा रही है। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे कॉल किया और बुलाया। आई थॉट ओ नो व्हाट हैव आई डन नाउ, जैसे अभी आपको कोई बुलाता है तो आपको कैसा लगता है अब मैंने क्या किया। बट व्हेन सर अनाउंस माय नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, आई स्टिल फील ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल्ड डाउन माय फेस। उन्होंने कहा कि जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही अच्छी थी, और मैं वहीं पे ही खड़ी रही। उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी और मेरे आंख में से आंसू आने लग गए, ठीक है। नाउ पेज नंबर 85, यू आर ऑन द माउंटेन, हाउ डिड यू फील। अगर आप माउंटेन पे होते तो आपको कैसा लगता। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, अब यहाँ पे एक स्टोरी सेक्शन है जहाँ पे लिखा है मैं जो माउंटेन टॉप है वहाँ पे मैं अकेली हूँ। अ 12-year-old गर्ल लिविंग इन द माउंटेन वॉज आउट ऑफ द स्कूल पिकनिक, वो एक 12 साल की लड़की है जो माउंटेन पे रहती है और वो स्कूल पिकनिक के लिए जा रही है, निकल चुकी है। शी क्लाइम्ड द माउंटेन पीक ऑफ 4000 मीटर विथ हर फ्रेंड्स, वो माउंटेन पे चढ़ी है अपने फ्रेंड्स के साथ में। उसकी हाइट कितनी है 4000 मीटर्स, ठीक है, माउंटेन के पीक तक चढ़ी है। द गर्ल्स हैज डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचर, और ये जो लड़कियों ने ये सिर्फ फन और एडवेंचर के लिए किया था। सून इट वॉज डार्क, और इस टाइम पे बहुत डार्क हो चुका था। दे कुड नॉट कम डाउन, वो नीचे नहीं आ सके। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कैरी नाइट, और वो एकदम ठंडी रात और एकदम डरावनी रात थी। दे वेर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट, और वो बिना फूड के थे और वहाँ पे वो अकेले थे। दिस हैपन टू बचेंद्री पाल व्हेन शी वॉज यंग, और ये जो कहानी है वो बचेंद्री पाल की है जब वो यंग थी, ठीक है, यंग गर्ल थी। बचेंद्री ग्रू अप इन नागपुरी विलेज, गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। जो बचेंद्री है वो नागपुरी विलेज में बड़ी हुई है, और उसका उत्तराखंड में उसका एरिया कौन सा है, गढ़वाल, ठीक है। व्हेन शी ग्रू ओल्डर, जब वो बड़ी हो रही थी और जब वो बड़ी हुई तो उसने क्या किया, नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग ज्वाइन कर लिया था उत्तरकाशी में। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक है, उसके जो गाइड थे वो कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। शी डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग, उसने अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया था। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेज, और माउंटेनियरिंग कोर्सेज में उसने लोगों को ट्रेन करना भी स्टार्ट किया एज ए इंस्ट्रक्टर। इन 1984 बचेंद्री वॉज सिलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के टाइम पे उसको सिलेक्ट कर लिया गया था 1984 में, जब ये ग्रुप से मिलने आई थी, पता है, जब वो उनके आशीर्वाद लेने आई थी तब उसको माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए सिलेक्ट कर दिया था। स्नो स्टॉर्म,
देयर वॉज 7 वुमन इन द टीम ऑफ 18 मेंबर, और 18 मेंबर में से उसमें 7 औरतें थी। वन ऑफ द नाइट ऑफ 15 मई, और एक नाइट की बात है 15 मई की। द टीम वॉज वेरी टायर्ड, जो टीम है वो एकदम थक गई है। आफ्टर हैविंग रीच्ड हाइट ऑफ 7,300 मीटर्स की चढ़ाई करने के बाद वो थक गए हैं। द टीम पुट अप देयर टेंट, और जो टीम है उन लोगों ने अपने टेंट रख दिए और वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चले गए। अराउंड मिडनाइट दे हर्ड लाउड वॉइस एंड देन अ बैंग, उन्होंने एक है ना आवाज सुनी और एकदम बैंग करके एकदम आवाज सुनी उन लोगों ने, ठीक है। बिफोर दे वेर फुली अवेक, वो जब पूरी तरह से उठ जाते द टेंट फ्लू ऑफ, तो जो टेंट था वो पूरा उड़ गया। एंड समथिंग वेरी हैवी हिट देम, और कुछ एकदम जोर का उनको आके लगा। देयर वॉज ए टेरिबल स्नो स्टॉर्म, और वो क्या था, एक स्नो स्टॉर्म था, ठीक है, एक बाढ़ थी। किस तरीके की, स्नो की बाढ़ थी। बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो, और जो बचेंद्री थी वो ऑलमोस्ट स्नो के नीचे दब चुकी थी। एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड, और इसके सर पे लगी थी। मेनी ऑफ द टीम मेंबर वेर ऑल्सो इंजर्ड, और काफी टीम मेंबर को भी इंजरी हुई थी। द अदर यूज स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज हु हैज बीन बरीड अंडर द स्नो, और काफी लोगों ने स्नो पिक्स मतलब काफी एक्स होते हैं उनके पास में, जो सामान था उससे वो खड्डा खोदना शुरू किया, और जो लोग दब गए थे उनको निकाला। द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर रिटर्न टू बेस कैंप, और जो काफी तो जो बाकी के मेंबर थे वो कैंप की तरफ बढ़ने लगे। जो बचेंद्र थी पर वो मानी नहीं, वो तो आगे ही बढ़ने लगे। क्लाइंब स्लोली, और धीरे धीरे क्लाइंब करने लगी, बट स्ट्रीटली टूवर्ड्स द पीक, और पर धीरे धीरे वो पीक की तरफ जा रही थी। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock इन द आफ्टरनून ऑफ May 23 मई की बात है, when बचेंद्री पाल stepped onto the peak of 8,848 मीटर हाई माउंट एवरेस्ट विच इज कॉल्ड सागरमाथा इन नेपाल, ठीक है। और बचेंद्री पाल ने कहाँ स्टेप किया, कौन सी पीक पे स्टेप किया, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की पीक पे स्टेप किया, और उसका नाम था सागरमाथा, नेपाल में है, ठीक है। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विद हर, और उसके साथ में एक टीम मेंबर और था। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द ईच टॉप ऑफ द एट टाइम। अब जहाँ पे खड़े थे ना टॉप माउंटेन के टॉप पे, पर वहाँ पे एक ही जन के खड़े रहने की जगह थी, एक ही जन के खड़े रहने की। वन स्लीप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन टू 1000 of feet बिलो, और अगर एक भी स्लीप होता वो सीधे के सीधे नीचे आके गिरते। बचेंद्री एंड हर टीममेट डग इनटू द स्नो एंड पिच देयर एग्स फर्मली इन द राइस, तो उन्होंने क्या किया, उसके टीम मेंबर ने स्नो के अंदर खड्डा किया और वहां पे जोर से आइस के अंदर अपना जो एग्स था वो एकदम पिच कर दिया। यूजिंग दिस एज अ हुक, और उसने ये तरीकों को हुक, इसको क्यों यूज किया, एज अ हुक। दे टाइड देमसेल्फ टू द विद द रोप, उन लोगों ने अपने आप को वो रोप के साथ में बांध दिया। ओनली देन 2 of them could stand there, अब उसमें से 2 लोग वहां पे स्टैंड हो सकते हैं। शी वॉज शिवरिंग, वो एकदम ठंड के मारे पूरी कांप रही थी, बट फील्ड विद द वार्मथ ऑफ अचीवमेंट, पर उसके अंदर अचीवमेंट था, उसके अंदर एकदम गर्मी थी कि नहीं मुझे इसको अचीव करना है। शी बोड हर हेड पिच द नेशनल फ्लैग, और उसने क्या किया, अपना जो सर था उसने एकदम हिलाया और अपना जो नेशनल फ्लैग था वहां पे उसको अच्छे से पिच किया, और वहां पे फोटोग्राफ भी लिया। शी स्पेंड 43 minutes ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसने वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है वहां पे 43 मिनट बिताए। बचेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट वुमन एंड फिफ्थ वुमन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। वो पहली ऐसी औरत थी जिसने पूरे वर्ल्ड में जो माउंट एवरेस्ट का पीक है वहां पे उन्होंने चढ़ाई की थी। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में वो बुक से स्टार्ट करेंगे और इसके हार्डवर्क्स भी तब मैं आपको लिखवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।